अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़याज़ ख़ान हाज़िर है आज नए व्लॉग के साथ। और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनके साथ जो वाक़यात पेश आए उन पे जो हमले हुए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद बहुत कम अफसर होंगे पुलिस पर इतने हमले उन पर हुए। वो ज़ख्मी हुए, हर हमले में ज़ख्मी हुए, उनको गोलियां भी लगी, बम ब्लास्ट में भी ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह ने उनको महफूज रखा, नई ज़िंदगी दी। और वो जब सेहतियाब होकर वापस आए, उन्होंने पहले से ज़्यादा शिद्दत से काम किया और पहले से ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल टेररिस्ट थे वो पकड़े और पीछे नहीं हटे। हाल ही में रिटायर होके अभी पिछले महीने रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद अब यहाँ आए अपनी फैमिली में। तो मैं बात कर रहा हूँ इसरार रहमान की। अस्सलाम वालेकुम इसरार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, शुक्र। तो इसरार ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैरियर है इनका और हम गुज़िश्ता कई सालों से अपने साथ नौकरी की है और ये CTD के एक जाने पहचाने नामवर अफसर रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हल किए हैं। तो इसरार साहब, आप मुझे इंतज़ार था आप आएँ तो फिर हम इस पे बात करें। थैंक यू सर। और आप पे क्या वजह है कि आप पे पहले एक हमला हुआ, आप जब घर के बाहर बैठे थे, ये बात कर रहा हूँ, पहले अटैक की बात कर रहा हूँ, ये कौन से सन में हुआ था? ये 2003 में सर। अच्छा, 2003 में आपको गोलियां भी लगी थी और एक गोली मेरे ख्याल है अभी भी आपके जिस्म में है कहीं। बिल्कुल है। अच्छा, एक तो वो हुआ, अल्लाह ने आपको बचाया। फिर दूसरा हमला आप पे 2012 में वो भी घर के नीचे, उसमें भी गोलियां लगी हैं? वो भी घर पे, उस पर भी 2 गोलियां लगी। अच्छा। पहली 2 गोलियां जो है पहले भी लगी थी तो उसमें तो निकाल दी थी ऑपरेशन में। तो ये सेकंड टाइम जो गोली लगी वो फिर इस कंधे में अभी भी है। तो आगा खान में जो डॉक्टरों ने कहा कि जी इसको जो है हम निकाल लेंगे तो ये आपका हाथ जो है ये फिर काम छोड़ देगा। और एक आप खुदकश हमला जो हमारे ऑफिस पे हुआ था, CTD में जो खुदकश हमला हुआ था उसमें भी आप शदीद जख्मी हुए थे। ऑफिस के अंदर ही मौजूद थे आप? तो ऑफिस में नहीं, उसमें टांग ये 3 जगह से टूट गई थी, बाकी भी जख्म आए थे, लेकिन फिर 6 महीने तो बेड पे रहे। फिर अच्छा, मुझे देखिए, मुझे तो सारे वाक़यात पता हैं आपके, लेकिन जो देखने वाले लोगों के लिए ये बताएं कि क्या वजह थी कि और ये कौन लोग थे, ये कौन सी तंजीमें थी, आपने क्या किया था और क्या कर रहे थे कि ये सब आपके दुश्मनों के आपके पीछे पड़ गए थे? असल कराची में उस वक़्त 98 के बाद जो है ATW जब बनी थी, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया, तो हम ATW में जावेद बुखारी साहब आपको, हम सबको जितनी भी टीम थी लेके आए। उस वक़्त हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे थे कि कराची में अचानक एकदम सेक्टेरियन किलिंग शुरू हो गई, जिसमें डॉक्टर आगा खान के काफ़ी तादाद में और उसके अलावा जो है मजहबी जितनी भी किलिंग शुरू हुई थी। तो कराची में फिर उस वक़्त फिर एक नया महकमा जो है CID के नाम से वो बनाया गया। तो हेड ऑफिस में आपको याद होगा एक मीटिंग हुई थी जिसमें कमाल शाह साहब IG थे, फारूक अवान साहब, राजा उमर साहब, हम सारे उसमें थे। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे प्रेसिडेंट साहब उस वक्त मुशर्रफ साहब थे कि उन्होंने बुला के कहा है कि जी आगा खान हॉस्पिटल इस वक्त जो है डॉक्टर यहाँ से बिरून मुल्क काफ़ी बहुत बुरा टाइम था, हो गया, बहुत और तमाम डॉक्टर्स और हाई प्रोफाइल जितने प्रोफेसर, तो उन्होंने हमें जो है ये टास्क दिया। हमने बड़ी खुशी से उसको जो है ना कबूल किया और उसके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ 2001 की बात है। 2001 की बात है जब CTD, तो हमने उनके खिलाफ जब काम शुरू किया तो फिर जाहिर है जंग थी, जंग में खुली जंग थी। तो जंग में जो है फिर वो हमें टारगेट करते थे, तो हम जब उनके ऊपर रेड भी करते थे और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होती थी करते थे। जो बात कर रहे हैं अभी बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आएगी। हाँ, जो उस टाइम पे जिनको ये पता था कि या उन्होंने देखा अपनी आंखों से, तो उनको बिल्कुल पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और वो हालात क्या थे। बिल्कुल एक ब्लास्ट यहाँ होता था, टारगेट किलिंग ये हो गया, सुसाइड बॉम्बिंग हो गई और दहशतगर्द तंजीमें 2001 के बाद टूट पड़ी पाकिस्तान पे, खुसूसन कराची में, और सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो गई और डैनियल पर केस हुआ। हाँ, उसके बाद शेरटन पे बॉम्बिंग हुई, अमेरिकन कॉन्सुलेट वाली बॉम्बिंग हुई, उसके बाद इमाम बारगाहों पे हमले शुरू हो गए। तो वो हमने नया काम शुरू किया, तो हम काम सीख भी रहे थे। इस काम के लिए हम ट्रेन तो नहीं थे पहले, हम तो पुलिस अफसर थे, लेकिन हमने जब ये काम शुरू किया हमने रोज़ करते थे और रोज़ ही सीख रहे थे। पहला अटैक वो पहला अटैक सर उस वक्त आपको तो अच्छी तरह पता है, बाकी लोगों को तो अलादीन पार्क में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें झूले के अंदर वो बम रखा गया था। जी जी।
वो लड़के जो है वो मैंने पकड़े थे सारे, उनको पूरी टीम को जो है अरेस्ट किया उनको। फिर तो उसमें जो है उन्होंने जिन घरों पे रेड किए थे या उनको लड़के उठाए थे, तो उन्होंने ख़ासकर मुझे जो है ना वो अपना वो टारगेट बना लिया। तो 2003 की बात है, मैं पटेलपाड़ा में अपने घर के आगे बैठा हुआ था, वापस आके बैठा के अचानक फायर हुआ तो मेरे सर में, तो मैं समझा आप घर के बाहर नीचे सना मेडिकल स्टोर के बाद दोस्तों के साथ बैठा हुआ। तो जब पहले फायर हुआ तो मैं समझा कुछ चीज़ लगी है, लेकिन एकदम जो है ना सामने जो दूसरा लड़का खड़ा था उसने फायर किया, तो जो मुझे कंधे में लगा, तो फिर तो मैं समझ गया। तो पीछे से जो फायर हुआ तो आपको वो मुझे उस वक्त मुझे नहीं पता चला कि पीछे क्या हुआ है। तो वो जो है जब वो सामने पहले फायर पीछे से हुआ है, पहले फायर पीछे से हुआ, तो सामने की तरफ से जब फायर हुआ तो मैं देख लिया, मैं लड़का भी पे सामने आ गया और वो मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग गए। मुझे फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो इत्तेफाक से सबसे पहले पता भी आपको ही चला, मैं अमेरिका आया हुआ था अपनी फैमिली के पास। तो मुझे डीएसपी रहीम शाह ने उन्होंने मुझे कॉल की, व्हाट्सएप पे कॉल की। उन्होंने कहा कि जी यहाँ इसरार अहवान को गोलियां लगी हैं और हॉस्पिटल लेके गए हैं। उस वक्त वहाँ किसी को नहीं पता था, मैं रोड पे मैंने डीआईजी जावेद बुखारी साहब को बताया, मैंने आईजी कमाल शाह साहब को बताया, सबको बताया। तो वो कहते हैं यहाँ तो पता ही नहीं, मुझे वहाँ सीआईडी से कॉल आ रही थी, यार आपको कैसे पता चला, यहाँ तो हमें पता ही नहीं अभी। तो रहीम शाह ने मुझे बहरहाल बताया था। तो वो रोड पे जो है मैं ज़ख्मी हो गया। तो इत्तेफाक से किस्मत अच्छी थी कि एक मोबाइल गुजर रही थी, अल्ताफ़ थे इंस्पेक्टर, बाद में उसने मुझे बताया कि वो होटल के आगे खाना खाने, उसने जैसे देखा कि भाई पुलिस वाला है तो बेचारे ने मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो फिर वो 2 गोलियां उसमें मुझे ये वाली जो कंधे में थी, ये फिर बाद में ऑपरेशन करके निकाल दी गई और ये छू के मतलब गोली निकल गई। उसमें अल्लाह ताला पाक ने बचाया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आप जब हॉस्पिटल आए मेरे पास दूसरे दिन, तो कुछ तीसरे चौथे दिन, तो आपने मुझे कहा कि 2-3 दिन में ये खबर मैं सुनाऊंगा। हमारा काम चल रहा था ऑलरेडी, काम चल रहा याद है आपको? तो बिल्कुल मैंने आपको जब हॉस्पिटल आया मैंने आपसे कहा 2-3 दिन में खुशखबरी दूंगा। तो मेरे ख्याल से कोई हफ्ता डेढ़ गुजरा होगा, ज़्यादा इतना ही होगा। तो मैं आगा खान में फिजियोथेरेपी करा रहा था कि आपका फ़ोन आया, आपने कहा मुझे मेरी तरफ आ जाओ। तो मैं समझ गया, जब आपके पास पहुंचा तो इत्तेफाक से आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि जावेद बुखारी साहब भी जब आके बैठे तो उसको मुल्ज़म ला के बिठाया। हाँ, मुल्ज़म जब ला के बिठाया तो मुल्ज़म से पूछा कि यार वो बुखारी साहब पट्टी खोली नहीं, पहले अभी नहीं खोली, पहले जो है बुखारी साहब ने और आपने कहा कि जी वो इसरार अहवान वाला वाक़या सुना यार, कल तूने सुनाया था। तो हमें याद नहीं। उसने दोबारा वही पूरा नक्शा करके बताया कि ऐसे बारिश हो रही थी, हम गए बैठे हुए थे तो ऐसे फायर किया, तो ऐसे। तो फिर आपने कहा कि पट्टी खोलो, मैंने खोल दें। पट्टी जब खोली तो देख के उसने थोड़ा सा वो करके सर नीचे मुस्कुराया। तो आपने कहा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि जी कुछ नहीं। तो आपने कहा क्या शर्मिंदगी हो? बोला क्यों? बोला ये इसरार भाई सामने बैठे हैं ना। तो बुखारी साहब ने कहा कि बोला ये वो नहीं है, ये उसका भाई है। उसने बोला नहीं सर, हमने 4 दिन रेकी की, ये आपको याद आ गया होगा। तो पहला वाकया तो सर ये हुआ, पहले ये हुआ, अल्लाह ने आपको बचाया, आपके बाजू में गोली आज भी है। जी बिल्कुल। लेकिन जो पीछे सर में ये गर्दन को चू के गई थी नहीं, ये अभी भी निशान है। अच्छा, पूरा अल्लाह बचाने वाला था, गोश्त में से ये। शुक्र है कि वो ऐसे जानलेवा साबित नहीं वाला। अच्छा, अब दूसरा जो अटैक आप पे हुआ है वो भी लश्कर जंगवी ने किया था, और आपको पता है किस तरीके से फिर हम लोगों ने काम किया वो सारा। तो उसकी पूरी डिटेल बताएं, जिस तरीके से वो आपके घर, आप ऑफिस जाने के लिए घर से निकले, नीचे आए और 3 मोटरसाइकिलों पे जिस तरीके से उन्होंने आपको घेर के फायरिंग की और अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी, ये डिटेल से बताएं मुझे। ऐसा हुआ कि आपको तो अच्छी तरह पता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि फिर घर हुआ ये कि सर वो, अच्छा मैं इसमें बताऊं, मैं आपको मुसलसल कहता था कि भाई आप वहाँ से छोड़ दो आपको सरकारी मकान भी अलाट हुआ, लेकिन बस नहीं, आपका दिल नहीं करता था, दिल नहीं, बस था वो बचपन से वही। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं बता दूं, ये हमारे पास बेतहाशा इंफॉर्मेशन आती थी कि जो लोग हमारे बाहर रह रहे हैं, जहाँ ये रहते थे वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमों का बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क था, लश्कर जंगवी, तालिबान और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें हमेशा इनका ख़दशा रहता था। और मैं, कमाल शाह साहब ने उस टाइम पे
हम लोगों को सरकारी उन्होंने क्वार्टर्स अलॉट किए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने 10 मुझे क्वार्टर अलॉट किए थे, जो अपने लोगों को दो जिसको खतरा है तो सब लोगों को दिए, इनको भी दिए, ये जाते ही नहीं थे वहाँ पे, इन्होंने रखा था। और उसके बाद में फिर इसके बाद जब ये गोली दूसरा वाक़या बताएं क्या हुआ? दूसरे वाक़ये के बाद दूसरा वाक़या यार आपको तो सारा अच्छी तरह पता है, लेकिन बाकी नाज़रीन के लिए मैं कि वसीम बारूदी वाली टीम जो हम लोगों ने पकड़ी आपके साथ, आप किसी उस वक्त SSP थे आपकी निगरानी में, तो वसीम बारूदी वाले जब हमने बंद किए तो उनके साथ वो था आतिफ चूहा, याद होगा? हाँ बिल्कुल। तो उसका भाई भी आपको याद होगा, तहसीन का भाई था वो, जो पहले अटैक में जो तहसीन था मुलज़म, उसका वो भाई था। तो वो हमारे तो तय गुमान में भी नहीं था उसके भाई की तरफ के ज़हन के, ये जी दिल में इन्होंने कहाँ से बात कहाँ लेके गए। तो वो जब उनको इंट्रोगेट किया, मेरे ही कमरे में सारा कुछ हो रहा था। वो जब मिर्जा यूसुफ बेग जो इनको शनाख्त के लिए आ रहे थे, वो MQM का जो MPA था, वो रजा हैदर को वो टारगेट किया था। बहुत सारे जो थे उनकी शनाख्त की फ्रीडम करा रहे थे, आपके रूम में बैठे हुए थे हम लोग। और वो बिरयानी वाला जो IPC की काफ़ी किलिंग थी, तो मेरे ही कमरे में सारा कुछ हो रहा था। तो वो इत्तेफाक से इंट्रोगेट भी वहीं कर रहे थे, वहीं उनकी मूवियाँ शूवियाँ जो भी बनाई, असला भी वहीं शनाख्त हुआ। तो वो जेल जाके जो है ना, जब जेल गया तो उसने आतिफ ने जाके अपने भाई को ये कहा कि जी मेरे साथ जो भी हुआ है, मेरा कहा कि जी उसने अपनी निगरानी में अपने कमरे में कराया, और वो जो रंजिश जो है वो मेरे साथ, और वैसे ही हमारा उसके साथ हिसाब था, पुराना हिसाब था। तो उसने कहा कि जो भी मुझे अगर हुआ है ये जिम्मेदार, हाँ जो मार पीट भी हुई है तो ये जिम्मेदार है, सारा अपने कमरे में खुद कराता रहा है। तो उसने जेल से जो है कासिम रशीद को टारगेट दिया। तो कासिम रशीद जो है चूंकि था भी हमारे वो एक्टिव भी बहुत था। अच्छा, कासिम रशीद वो टेररिस्ट था जो कि कराची में अकरम लाहौरी के बाद एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मैं समझता हूँ एक वक्त आया उसका नेटवर्क अकरम लाहौरी से भी बढ़ गया, और आज भी वो जेल में है, जेल से चला रहा है, आज भी जेल से उसका नेटवर्क वो चल रहा है। क्योंकि वो अभी एजेंसियों ने, पुलिस ने, CTD ने बड़ा काम किया है, बड़ा काबू पा लिया है, लेकिन ये अभी भी जेल में रह के भी उतने खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो कासिम रशीद को उसने दिया, तो टारगेट कासिम रशीद जो है, जो पटेल पाड़ा में एक मकान उसने किराए पे लिया हुआ था, बल्कि उसके बाद उसने रेकी वेकी शुरू की। रेकी करने के बाद 1 रमज़ान था 2012 में, तो 17 जुलाई था गालिबन, मुझे डेट याद। तो मैं घर से जैसे ही निकला तो इत्तेफाक से उस वक्त भी आप अमेरिका में ही थे, हाँ, मजर मशवानी के पास चाय था, उस वक्त भी मैं छुट्टी पे आया हुआ था। छुट्टी पे था, आप अमेरिका में थे। तो मजर मशवानी, क्योंकि वो जो प्रेस रिलीज आपके पास है, मजर मशवानी का बयान, उसमें सारा वीडियो शीडियो आ रही, चार्ज उसके पास था SP का, तो मैं DSP था। तो मैं जैसे आके गाड़ी में बैठा, और गाड़ी जो है ऐसे जंप आगे घर के पास जंप था, जंप के करीब पहुंची, चारों तरफ से DSP इन्वेस्टिगेशन थे, DSP इन्वेस्टिगेशन था CTD में। तो वो चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। तो जब पहली गोली लगी मुझे, ये या घर के नीचे ही। और टाइम क्या हो रहा था? 4 बजे का टाइम था, शाम का। पहली गोली लगी, दूसरी ठक करके पीछे लगी। अब मैं तो समझ गया, तो मैंने, आपको अभी नजर नहीं आया पहले फायर शुरू उन्होंने किया ये कि पीछे जो गनमैन बैठा था, मेरा इसरार नाम था उसका भी, आपको पठान जो है, उन्होंने पहले पठान पे उस पर फायरिंग की, वो गिर गया ज़मीन पे। अच्छा, जब मैंने देखा कि वो गिरा हुआ था, मैं पिस्टल उठाने लगा कि मेरे साथ सईद ड्राइवर था, पतला से जो था, वो बड़ा दिलेर लड़का था, उसने पिस्टल ले लिया, तो उसने मुकाबला। तो इस दौरान मुझे जब समझ आई, तो मैंने देखा कि 2 लड़के कलाबाजियां खाते हुए, जैसे एक तो साले पठान उसको मार दिया, वो ऐसे जो है ना उस फायर कर रहा था, लेकिन अल्लाह बचाने वाला था। तो मैंने देखा कि उसके पिस्टल में से, मुझे अभी भी वो सीन याद है कि जैसे गोलियां खत्म होकर पिस्टल रुक जाता है ना, पिस्टल रुक गया। अच्छा। रुक गया तो फिर उसके बाद ये नजर आया कि सामने जो मोटरसाइकिलों से वो भी फायर कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनके फायर जो कर रहे थे तो 3 मोटरसाइकिलों पे थे, 6 लड़के थे। मेरे सामने जो है मेरे पड़ोसी जो था, हसनजई होटल वाले, उनके पास तो हर वक्त असला होता था। उन्होंने देखा तो वो लड़के चढ़ गए ऊपर, उन्होंने उन पे फायर शुरू किए। जब फायर किए तो फिर ये भागे वहाँ से।
फिर ये भागे वहाँ से, तो ये तो निकल गया। उसमें फिर आपको कितनी गोलियां लगी थी? उसमें भी 2 लगी। और वो गनमैन को? गनमैन को 8 लगी थी सर। उसको इसलिए पहले उन्होंने फायरिंग उस पे की, तो वो गनमैन जो है ज़्यादा उस बेचारे की तो खैर बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको जो है, अल्लाह ने जिंदगी दी इसको, तो बड़ा हमने। तो मुझे ये जो पीछे से लगी थी वो जो है अभी भी अंदर ही है। एक ये यहाँ अच्छा, से अभी एक गोली वो उसमें से एक अंदर है अभी? हाँ, एक गोली अभी अंदर है। अच्छा। दूसरी जो लगी थी अंत, वो फिर निकाल दी थी ऑपरेशन के जरिए। तो फिर भी आगा खान में शिफ्ट हुआ, तो आप उस वक्त भी इत्तेफाक मैं जब आया, मैं मेरे ख्याल 2-3 दिन बाद आ गया था। 2-3 दिन बाद आ गए, तो हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो मैं, क्योंकि ये मेरा तीसरा तजर्बा था, हाँ, बीच में एक ब्लास्ट वाली भी आई, तो वो हुआ तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे जब मशवानी आया तो मैंने ये बाहर से मैं देखा, मुझे आज भी कहता है, बोलता है तो दुनिया कुछ और के लोग परेशान होते हैं, तो तू मुझे यूं कर रहा। नहीं, वो बताए तारिक इस्लाम ने क्या कहा था? तो तारिक इस्लाम आया, फारूक अवान साहब वाला, उनको खुश रखे, सारे जितने मेहरबान थे, मलिक मुमताज़ साहब वाला जन्नत नसीब करे, और बख्तावर साहब, सारे ही जितने यार दोस्त थे, राजा मखताब साहब, आईजी साहब आए थे, बाबर खट्टक साहब, वो तो बाद में मौके की बात कर रहा हूँ। तो तारिक इस्लाम जो है, फारूक साहब आगे मेरी तरफ जा रहे थे, तो फारूक साहब का आवाज़ है, बोला सर किधर जा रहे हो? बोला बच्चे मैं उसको देखने जा रहा हूँ। उनका अब तक ये कलाम है मुझे। तो तारिक इस्लाम उसको कहता है, बोला छोड़ो सर, इसका रोज़ का काम है, अगली दफ़ा देख ले। अच्छा, ये इसमें 3 मोटरसाइकिलों पे 6 लड़के थे, और इन्होंने जब हमने पकड़े ये लड़के, तो अब वो बताया ना फिर क्या हुआ आगे, जो हमने फिर पकड़े कैसे? ये इसको जब पकड़ा हमने, मैंने आपको कॉल की, इस पे भी, तो वो हुआ ये कि आप जब वापस आए अमेरिका से, तो मुझे आपने आते ही कहा कि बोला हाजी घबराना नहीं, हमारा काम इस पे स्टार्ट है पहले से ही, तो हमें है हमारे पास लीड। मेरा काम तो पहले से इस पे चल रहा था, मैंने इसीलिए, लेकिन इसको डिले किया हुआ था। मुझे डिले किया हुआ था। वो डिले की वजह ये हुआ कि डिले में वो हमारे ऊपर पहुंच गया, तो दूसरे तीसरे डिले इसलिए कर रहे थे हम, पूरे प्लान था कि इनको सबको 6-7 लड़कों को एक साथ पकड़े। तो वो पटेल पाड़ा ही उसकी किस्मत हुई, पटेल पाड़ा होटल पे ही उसने टेम रखा उसको। हमने तो होटल पे जब उसको जाके घेरा, तो घेरने में तो जो है उसने पूरी महल्ले ने देखा, पूरे इलाके ने देखा जिस तरह वो लड़ा। उन्होंने चाय की केटली तो जला दी। वो ये समझ रहा, हाँ, उसने बड़ी हाथापाई वहाँ पे, वेपन बहरहाल वो उसको ये लग रहा था कि हम उसको मार देंगे ले जाके। तो याद है जब मैंने आपको कहा कि देखो मैंने आपको बुलाया, उसको जब ले आए तो देखा, तो उसको तो समझ तो आ गई कि पाँव पड़ गया। फिर ये हुआ कि पहले तो मेरा तो माना ही नहीं ना कि पहले कि ये नहीं मान रहा था पहले। तो फिर वो जब उसको ये यकीन दिलाया कि हम तुझे मारेंगे नहीं, फिर खुल के बात की, फिर उसने खुल के बात की। तो जो प्लान था वो उनका प्लान उसने ये बताया कि आमिर लियाकत की उन्होंने रेकी की हुई थी कि इसको हम मारेंगे, इसके जनाजे में आएंगे गवर्नर इशरत अली बाद साहब। तो जब वो जनाजे में आएंगे तो फिर कब्रिस्तान में जैसे रजा इधर को इन्होंने मारा था कि इनके प्लान थे कि हम उसको वहाँ टारगेट करेंगे या खुद का हमला करेंगे या उनको टारगेट करेंगे। तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम ले जा रहे थे, आपको याद होगा अच्छी तरह, आप, मैं और मजहर मशवानी थे। तो जब उसको कहा कि भाई चल तू, तो जो बातचीत हमने करनी थी बात कर रहे थे। मैंने मना किया था शबीर शेख साहब को कि इसको बात नहीं करने दें मीडिया से, ये बदतमीजी करेगा मीडिया से, खुल के कुछ ना कुछ बोलेगा उलट बात। फिर नीचे बदतमीजी की, लेकिन ऊपर वाली बात मैं बताऊं, जब उसको मशवानी ने कोई बात की तो वो एकदम कहता है, बोला मशवानी साहब, तो मशवानी साहब कहता है मुझे कैसे जानते हो? बोला 4 दफा आपकी रेकी कर चुका हूँ। सबकी रेकी की थी, बोला राजा उमर साहब की भी, राजा उमर खताब साहब की, मशवानी साहब की, मेरी, हम सब की रेकियां उसने की थी। लेकिन हम चूंकि एहतियात करते थे। आप लोग एहतियात उतनी कर नहीं रहे थे। हमारा सेटअप ये था, हम आने का रास्ता दूसरा, जाने का दूसरा, कभी ऑफिस में सो गए, कहीं घर पे, कभी कहीं और, तो इस वजह से कोई पकड़ाई आसान नहीं थी। क्योंकि मेरा तो घर पटेल पाड़ा में ऐसा था कि उनको पता इस टाइम निकलना है, बार-बार मेन रोड था, तो फिर उसने बताया, कासिम रशीद ने, आपको याद नहीं, मीडिया में उसने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि जी मैं 100 काफर मारे और मारूंगा, ये करूंगा, मैं जो है ये समझूंगा कि मैं 5 साल के लिए सऊदीया जा रहा हूँ। जेल को उसने मतलब ये कहा कि मैं जा रहा हूँ और वापस आऊंगा तो फिर यही काम करूंगा और अंदर से भी जाके यही काम करूंगा। अभी तक वो कर भी रहा है, उसमें कोई होता नहीं है। बहरहाल ये बड़ा, दोनों आपके साथ ये वाकयात हुए, दोनों फिर हमारे काम चल रहे थे, पकड़ भी लिए उनको और चालान भी कर दिया। वो जब उसने आपको देखा, उसके जहन में ये था कि अब ये मारेंगे, लेकिन आपने कहा नहीं भाई नहीं मारते, जो होगा कोर्ट में देखे। बहरहाल हम इन चीज़ों में थे भी नहीं कि हम पकड़ के मारते।